हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इसी का पार्ट 7 आईपीओ बेस्ड प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग यूजर से कोई भी दो नंबर लेंगे, इनपुट लेंगे, और हम उसमें बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस, इन सारे कैलकुलेशंस को चेक करेंगे और इन सबको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने स्क्रिप्ट मोड पे अपना प्रोग्राम खोल लिया, पाइथन प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑल दीज टास्क। ठीक है, बेसिकली हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर, हम उन सबको कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए नया क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज, मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक्स यूज में लेते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डिवाइड के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको दो ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। एक तो ये आपका सिंपल डिवीजन है, जब आप इसके थ्रू अगर आप डिवाइड करते हैं किसी भी दो नंबर्स को, तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर मिलेगा। फाइन। और अगर मान लीजिए आप लोग फ्लोर डिवीजन यूज में लेते हैं, दिस इज फ्लोर डिवीजन, तो फ्लोर डिवीजन के केस में आपको जो आंसर मिलेगा, जो क्वोशंट आएगा, वो आपका इंटीजर फॉर्म में आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। इन दोनों को हम लोग वन बाय वन क्रॉस चेक करेंगे। इसको मैं आपको शेल मोड पे भी एक बार दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो एज आई सेड, यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है या जो क्वेश्चन आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है, जिसमें डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है। लेकिन वही मान लीजिए अगर आपने करा होता 7 फ्लोर डिविजन 4, इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ रही है, नंबर आ रहा है, कोई भी वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट नहीं आ रही है। तो ऐसे सिर्फ यही डिफरेंस है बिटवीन डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन। राइट। ये एक एडिशनल ऑपरेटर है जो कि पाइथन ने आपको प्रोवाइड कर रखा है। दूसरी लैंग्वेजेस में जनरली हम इसको यूज में नहीं लेते हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज योर मॉड्यूलस ऑपरेटर। बेसिकली ये, अगर आपको दो वैल्यूज को जब आप डिवाइड करते हैं और आपको रिमाइंडर चाहिए होता है, तो हम लोग उस केस में रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग मॉड को यूज में लेते हैं। तो चलिए आइए, हमारा टास्क क्या था कि हमें कोई भी दो नंबर यूजर से लेने हैं। हम मान लेते हैं दैट इज num1। अब इनपुट लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट, उसके अंदर इनपुट, और फिर हम यूजर से कोई भी दो नंबर मांगेंगे। पहला नंबर एंटर फर्स्ट नंबर, और दूसरे नंबर के लिए num2 एंड इंट इनपुट, और वापस से एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। फाइन। टास्क बहुत सिंपल सा है। मेरे को सबसे पहले दो नंबर्स को ऐड करना है। ऐड इज इक्वल टू, इन दोनों नंबर्स को मेरे को प्लस करना है, num1। सी, सबसे पहली बात, हर चीज, हर प्रोग्राम में शॉर्टकट्स आपको बहुत मिलेंगे। मतलब जरूरी नहीं था कि मैं यहाँ पे ये जो मैं अभी कैलकुलेशन कर रही हूँ, मेरे को, मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करूँ, कोई जरूरी नहीं था। हम चाहते तो डायरेक्टली हम इसको प्रिंट भी करवा सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये थोड़ी सी प्रैक्टिस रखेंगे कि अगर हम कुछ भी कैलकुलेशंस करते हैं, तो हम उनके रिजल्ट को कहीं ना कहीं स्टोर भी कर लें। ठीक है, जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। फिर दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू num1 माइनस num2, बहुत सिंपल सा है। देन मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय num2। देन डिविजन इज इक्वल टू num1 divided by num2, and floor division is equal to again your num1 floor division num2, एंड लास्ट इज मॉड्यूलस। तो इसके लिए हमने मॉड ले लिया, num1 मॉड num2। ठीक है, हम चाहते तो इनको डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते थे, बस फिर अब आपको इसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम लोगों ने पहले बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो हम लोग थोड़ा सा अपने आउटपुट को और सिस्टमेटिक करते जाते हैं धीरे धीरे। सम ऑफ, फिर मेरे को दोनों नंबर्स एक्चुअली दिखाने चाहिए थे, तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे कॉमा लगा देते, ए कॉमा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि सॉरी, ए नहीं, num1 आएगा यहाँ पे, num1 कॉमा, और फिर मैं चाहती हूँ
ऐसा कुछ लिखा है सम ऑफ, जैसे मान लीजिए दो नंबर थे 5 और 2, तो सम ऑफ 5 एंड फिर उसके बाद में 2 आ जाए लिखा हुआ, यानी जो भी नम 2 के अंदर है वो इज इक्वल टू, और फिर जो भी आपने आंसर निकाला है ऐड में। इसको मैं आपको एक बार वापस समझा देती हूँ, ठीक है। आपको एक चीज ये समझनी है, जो भी आप डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर आती है। कोई भी चीज आपने बिना कोट्स के लिखी, यानी वो आपका वेरिएबल है, तो जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी या वेरिएबल जिस भी वैल्यू को रेफर कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब पाइथन में किसी भी वेरिएबल के लिए बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि पाइथन उस पर्टिकुलर वैल्यू को रेफर कर रहा होगा या पॉइंट कर रहा होगा। तो नंबर जिस भी वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा हमने उसको लिखा, कॉमा, वापस से हमने डबल कोट्स में एंड लिखा है, तो ये चीज एज इट इज आएगी, कॉमा, फिर हमने num2 विदाउट कोट लिखा है, यानी num2 जिसको पॉइंट कर रहा होगा वो वैल्यू, कॉमा, फिर इज इक्वल टू को मैंने डबल कोट्स में लिखा है, यानी ये एज इट इज स्क्रीन के ऊपर आएगा, और कॉमा ऐड में जो आंसर होगा वो आ जाएगा, है ना। तो इसी चीज को अगर हम लोग, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसी को मैं आपके जितने भी ऑपरेटर्स हैं उतनी बार मैं यहाँ पे टोटल 6 टाइम्स पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब दूसरे में आपका सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ num1 एंड num2 इज इक्वल टू, और जो भी आपने अभी SUB की वैल्यू निकाली थी वो। फिर अगला आता है आपका मल्टीप्लीकेशन, सो मल्टीप्लाई ऑफ, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो भी आपके MUL की वैल्यू आई है वो। फिर यहाँ पे आएगा डिविजन ऑफ num1 एंड num2 इज इक्वल टू, फिर जो आपने डिव की वैल्यू निकाली है वो, यहाँ पे हमने फ्लोर डिवीजन निकाला है, फ्लोर डिवीजन ऑफ num1 एंड num2 इज इक्वल टू, जो भी आपने अभी fdiv की वैल्यू निकाली है वो, और लास्ट में आपने रिमाइंडर निकाला था, सो रिमाइंडर ऑफ num1 एंड num2 इज इक्वल टू, जो भी अभी आपने मॉड के अंदर लिखा है वो। फाइन, चलिए इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो देखिए इसमें क्या रहेगा कि मेरे को कोई भी दो नंबर इनपुट देने हैं। मान लीजिए मैंने पहला नंबर दे दिया 50, दूसरा नंबर दे दिया मैंने 10। तो अब आप अगर इसको प्रॉपरली देखेंगे, 50 प्लस 10 60, 50 माइनस 10 40, 50 इंटू 10 500, फ्लोर डिवीजन करा तो, सॉरी डिवीजन करा तो 5.0, फ्लोर डिवीजन करा तो इंटीजर वैल्यू आ रही है ना। इसको हम लोग किसी अदर वैल्यू से भी क्रॉस चेक कर लेंगे, और जो रिमाइंडर आ रहा है आपका वो 0 आ रहा है। इसी को हम वापस से चेक कर लेते हैं विद सम अदर वैल्यू। तो अगर मान लीजिए मैं इसी को वापस से रन करती हूँ और इस बार मैं कोई अलग वैल्यू दे देती हूँ 8 और 3, ताकि लास्ट के 3 हम लोग वापस चेक कर लें। अगर लास्ट के 3 देखते तो इस बार डिवीजन जब हमने करा है 8/3 करा है, तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट आंसर आ रहा है। वही जब हम लोगों ने फ्लोर डिवीजन करा तो देखिए खाली यहाँ पे इंटीजर पार्ट आ रहा है, राउंड ऑफ भी नहीं हो रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, फाइन। और फिर जब हमने रिमाइंडर निकाला, जब आप 8 को 3 से डिवाइड करते हैं, क्वोशंट में आपके 2 आता है, रिमाइंडर में आपके 2 आता है। I hope this is clear. Thank you so much for watching this video, and I'll see you next time.